की टीम ने आज दिन भर इस इलाके के होटल की पड़ताल की है। हमने जो देखा वो वाकई चौंकाने वाली तस्वीरों के साथ। महंगाई पे ये लोग जस्टिफाई करने पे लगे हुए हैं कि महंगाई कुछ भी नहीं है। इस मंदबुद्धि पत्रकार को ये नहीं पता कि जब से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, ये लड़की नताशा यहाँ बैठी है, इसके मकान मालिक ने पर रूम 3000 किराया बढ़ा दिया और ये क्या कह रही है, ऊपर से कोई फर्क नहीं पड़ता। वाह, कमाल हो गया सर, शर्म आनी चाहिए तुम लोग। अभी तक तो अंजना ओम कश्यप जी, जो बहुत बड़ी अपने आप को पत्रकार समझती हैं, उन्होंने जिस तरीके से मंत्री जी को बचाने के लिए अपनी साख को दांव पर लगाया था, वो साख पूरी तरह से धूमिल हो गई। जो ये बता रही थी कि इस देश के जो यूट्यूब टीचर्स हैं, उन्हें ना ज्ञान है, ज्ञान ना कौड़ी, तमाशा करते हैं, भाड़े की वीडियो, तमाम बातें कर रही थी। और जब उनके इतने साल की पत्रकारिता में उनके किए गए कारनामों को सबने खोल कर रखा, तो दीदी दूसरे ही दिन आकर बता रही थी कि कई टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, ऑनलाइन बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन अब बारी आ गई है एक और गोदी एंकर की। ये गोदी एंकर, मैं अगर अंजना ओम कश्यप के मुकाबले देखूं तो उन एक बार के लिए अंजना ओम कश्यप कम से कम कुछ चीजों के बारे में बोलती हैं, चाहे वो गलत ही मामले को अपने तर्क के साथ रख लेती हैं। ये वाली को तो कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन तुनक मिजाजी बहुत है मैडम में, बहुत तुनक मिजाजी, अपने आप को पता नहीं क्या समझती है और रील मास्टर है ये। अब इनको लेकर क्यों और कैसे खोलना शुरू की गई है पोल, वो दिखाऊंगा। मैडम जो दूसरों को ज्ञान देती हैं, वो कैसे बिना टीपी के, मतलब टीपी चलता ना, खैर जिसकी चाकरी कर रहे हो वही बिना टीपी के ना पढ़ पाता हो तो यही क्या, तो भीड़ में खड़े होकर स्टूडियो में पढ़ें तो पढ़े, बाहर भी कुछ ऐसे ही हालात हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा कि इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान करना कितना आसान है। हिंदू धर्म खतरे में आता है तो अपनी दुकान सजाने वाले टूट पड़ते हैं, लेकिन जहां सबसे ज्यादा जरूरत होती है वहां से हमेशा ही गायब नजर आए, है ना। और अब देखिए, एक मुस्लिम व्यक्ति निकल कर आया, उसने कितने लोगों की जान बचाई और उसे कोई दुख नहीं कि उसका लाखों रुपया स्वाहा हो गया उस मामले में, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। और भी कई खबरें हैं, दिखाता हूं। धर्म बड़ा या संविधान, यहां पर कथावाचक टाइप लोग किसे बड़ा मानते हैं और दिखाएंगे। रिपोर्ट आ गई है, मोदी जी चाहे कितनी ब्लूमबर्ग की उनकी सरकार ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट को खारिज करे, लेकिन हकीकत तो यही है कि वो तमाम मैगजीन्स और न्यूज़ रिपोर्ट्स जिनमें मोदी जी की तस्वीर छपते ही उन्हें डंका, उन्हें महामानव, पता नहीं क्या क्या बताया जाता था, वही अब पोल खोल रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले जरा ये खबर देखिए, अब इनकी भी पोल खोलनी शुरू की है, सुनिए क्या कह रहे हैं। महंगाई पे ये लोग जस्टिफाई करने पे लगे हुए हैं कि महंगाई कुछ भी नहीं है। इस मंदबुद्धि पत्रकार को ये नहीं पता कि जब से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, ये लड़की नताशा यहां बैठी है, इसके मकान मालिक ने पर रूम 3000 किराया बढ़ा दिया, खाने की कीमतें बढ़ गई। और इसका छोड़िए, आज मैंने देखा यूपी में 10 रुपए प्रति यूनिट 10% बिजली के दामों में बढ़ोतरी हुई है और ये क्या कह रही है, ऊपर से कोई फर्क नहीं पड़ता। वाह, कमाल हो गया सर, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। कभी देखो गिरेबान में झांक के, लोगों को नर्क में जगह मिल जाती है, तुम्हें वहां भी नहीं मिलेगी। शिक्षकों पे, जैसे कौन, खान सर जैसे लोग भाई आवाज उठा रहे हैं, तो ये क्या कह रहे हैं कि ऐसे टीचर्स और तमाम शिक्षक आवाज उठा रहे हैं। बच्चों की कोई एसएससी जीडी की आवाज बन रहा है, कोई यूपी एग्जाम्स की आवाज बन रहा है, कोई एसएससी की आवाज बन रहा है, इनको आपत्ति है। ये कह रहे हैं कि इसीलिए यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं हो रही। तो फिलहाल चित्रा त्रिपाठी जी, बिल्कुल ऊपर से देखा जाए तो 7 रुपए बढ़ने से कुछ नहीं होता, बड़ी वो तो वाकई बड़ा निर्लज बयान माना जाएगा, क्योंकि एक महिला है इसलिए मैं थोड़ा शब्दों को वो वैसे बताऊं, हकीकत में निर्लजता से भी ज़्यादा कठोर शब्द तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि महिला पत्रकार है इसलिए कुछ नहीं कह रहा, वरना अदरवाइज पत्रकार तो नाम की चीज़ को जिन्होंने रखी नहीं बेचारी। अब लोग लगातार कह रहे हैं, अब देखिए एक है वो क्या कहते हैं, अंजना ओम काकी के बाद अब चित्रा चाची को टीचर द्वारा सुधारने का काम शुरू हो चुका है। ये उसकी झूठी, बेशर्म और सनसनीखेज पत्रकारिता का स्वाभाविक परिणाम, लेकिन नहीं, झूठी कह सकते हैं, बेशर्म कह सकते हैं, सनसनीखेज पत्रकारिता तो नहीं कही जाएगी। असीम मुनीर को यही थी मैडम, जब इन्होंने असीम मुनीर को गिरफ्तार करा लिया था, जब पाकिस्तान वर्सेस भारत अभी बीच में चल रहा था, ऑपरेशन सिंदूर वाला मामला पता होगा, इनके मुताबिक, इनके चैनल के मुताबिक, खैर इसमें इनकी भी गलती नहीं है, पीछे से कमांड आई होगी कि असीम मुनीर को गिरफ्तार करने वाली ब्रेकिंग है, तो इन्होंने भी चीख चीख कर पढ़ती थी, बड़ा एक्सप्रेशन देखने लायक थे।
ट्रोलिंग, पक्षपात तथ्यों की हत्या करने वाले इस पत्रकार को आखिरकार आईना दिखाया गया। शर्म करो, बिल्कुल सही बात है। मैं देखिए, मैं स्वाभाविक मानता हूं कि अगर आप वाकई महिला वाला कार्ड खेलना चाहते हैं तो आप पत्रकारिता से दूर रहें, क्योंकि आप पत्रकारिता, फर्जी पत्रकारिता तो कर ही नहीं रहे आप। शर्म नाम की चीज़ नहीं है। कह रहे हैं 7 रुपये बढ़ जाने से क्या ही हो जाता है, ऊपर से देखा जाए। ये इस लेवल तक की पत्रकारिता करने पर आ गई थी। अब आइए जरा इधर सुनिए, यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पे कुछ तो पूरा देश देखना चाहता है। एबीपी न्यूज की टीम ने आज दिन भर इस इलाके के होटलों की पड़ताल की है। हमने जो देखा वो वाकई चौंकाने वाली तस्वीरों के साथ सामने। पूरा देश देखना चाहता है। एबीपी न्यूज की टीम ने आज दिन भर इस इलाके के होटलों की पड़ताल की है। हमने जो देखा वो वाकई चौंकाने वाली तस्वीरों के साथ सामने आया। अब देखिए, उसमें किसी ने पहले अपने वीडियो मोबाइल से कैद किया जब ये भीड़ के बीच खड़े होकर बिना टीपी के पढ़ नहीं पा रही थी। मैं आपको अपने बारे में बताऊं, मैं तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन हमारे यहाँ क्या था, क्या एक न्यूज़ रूम होता था हमारे यहाँ। एक न्यूज़ रूम लाइव में क्या होता था कि वहाँ टीपी नहीं होती थी, सिर्फ कैमरामैन होते थे और पूरा न्यूज़ रूम होता था। और वहाँ पर आपको देख कर नहीं पढ़ना होता था, एक पेपर दिया जाता था और उसमें चीज़ें लिखी हुई होती थी कि मैं बता रहा हूँ, उसमें होती थी अगली ब्रेकिंग ये होगी, अगली खबर ये होगी। मैं आपको थोड़ा समझा दूँ, ये कॉन्सेप्ट भी है। आप जब स्टूडियो के अलावा अगर न्यूज़ रूम करते हैं या बाहर जाकर करते हैं तो बाहर जाकर आपको ये नहीं मालूम होता कि अगली खबर कौन सी आएगी। बुलेटिन जब चलता है तो उसमें क्या होता है, पीछे से कमांड आती है। तो जैसे कोई अलीगढ़ वाली खबर है या फिर बताया गया दिल्ली में ये वाली खबर है, या बस आपको हिंट दी जाती है। वहाँ से आपको पन्ना याद रखना पड़ता है कि ये ध्यान रखना कि उस पन्ने में सारी खबरें होंगी और उन खबरों पर सरसरी नज़र डाल लीजिए। ये जहन में रहना चाहिए। और जब आप स्क्रीन से हट जाएंगे उसके बाद आप पढ़ सकते हैं, जिससे फैक्ट गलत ना जाए। ये बात सच है। तो हम सब ने भी, मैं खुद अपनी बात बता रहा हूँ, एक चैनल था उत्तर प्रदेश का, बड़ा चैनल है आज भी, तो हमने वहाँ पर भी न्यूज़ रूम लाइव किया है। तो उस पेपर में हम अमूमन याद करके रखते थे, ये खबर है, ये खबर है, ये खबर है। और कभी कभी बताया जाता था कि ये वाली खबर हम पहले लेंगे, वो नहीं ले रहे, तो हमें वो भी याद रखनी पड़ती थी। मुरादाबाद पहले है, आगरा वाली बाद में, तो सिक्वेंस बता, तो याद रखनी पड़ती थी, जिससे कम से कम 1-2 लाइन, 3-4 लाइन कम से कम कॉन्फिडेंटली पढ़ी जा सके, बोला जा सके। इसे पत्रकारिता कहिए, आप जो भी कहें। खैर, ये उस लायक भी नहीं है। अब आप सोचिए कि ये बिना टीपी के कहीं खड़े होकर पढ़ ना पाए। अब आइए जरा इनको भी सुनिए, ये क्या बता रहे हैं। तो जब हमने देखा हालात खराब है, मेन गेट पर आग लगी हुई है, तो हमने सारी अपनी दुकान के गद्दे जितने थे सड़क पे बिछा दिए। सड़क पर बिछा दिया? हाँ, और ऊपर इशारा दिया। वो लोग चिल्ला रहे थे, खिड़की खोल के बचाओ बचाओ बचाओ, मदद करो। तो हमने उनको इशारा दिया, आप इस पर कूद जाओ। तो उस पर वो लोग कूदे, 7 से 8 लोग कूदे। बाद में लगभग 12-15 लोगों की संख्या हो गई थी। उनकी जान बच गई सब, उनकी जान बच गई। ये देखिए, ये गद्दे की दुकान थी, ये गद्दे की दुकान है रियाजुद्दीन साहब की। इसमें आज की तारीख में एक भी गद्दा आपका नहीं बचा है, लेकिन संतुष्टि होगी कि 8 कीमती जानों को आपने बचाया। हाँ, वो हमें बहुत तसल्ली इस चीज की। हमने बहुत अच्छा काम किया, समाज के लिए भी और दुनिया के लिए। तो ये हैं रियाजुद्दीन साहब, है ना। बाकी तो घूम ही रहे हैं हिंदू धर्म को जगाने के लिए। हिंदुओं के 2 लाख रुपए गद्दे मैंने लोगों को बचाने के लिए बिछा दिए। मुझे सुकून है कि इस वजह से 8 से 12 लोगों की जान बच गई। एनडीटीवी से बोले गद्दे की दुकान की मालिक रियाजुद्दीन। कौन? रियाजुद्दीन। ठीक है, अब जरा इनको सुनिए, इनका काम क्या है। वहां नहीं नजर आएंगे, क्या कह रहे सुनिए। दोबारा पूछिए, क्या पूछा? धर्म बड़ा या देश या संविधान? अब देखो, फिर बढ़ा दिए कदम आपने। मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा है धर्म। संविधान से बढ़कर? सबसे बढ़कर धर्म। अब समझ लीजिए, इन जैसे लोगों से फिर उम्मीद ही क्या की जाएगी, जो देश के बारे में क्या था। इंडिया अंडर मोदी हैज गॉन फ्रॉम फ्रेजाइल 5 टू वल्नरेबल 1। और इसी के साथ आप ये समझ लीजिए, हो गया खेला। अब पूरी दुनिया इस पर बात कर रही है। जो कल तक कहते थे डंका बज रहा है, देख लीजिए ये हालात लाकर खड़े कर दिए। और जब राहुल गांधी इस पर बोलते हैं कि डेड इकोनॉमी, तो ये छाती पीटते हैं सारे के सारे, क्योंकि तुम लोग चाटुकार हो। आने वाली पीढ़ी तुम्हें कोसेगी, ध्यान रखना। नमस्कार।